कहानी अंधेरी में एक आवाज। 22 मार्च 2025 की सुबह दिल्ली में ठंडी हवा चल रही थी। धुंध ने शहर को अपने आगोश में ले रखा था, जैसे कोई पुराना दुख आसमान में ठहर गया हो। रोहन ने अपने छोटे से कमरे में बैठा था। उसकी मेज पर एक ठंडी कॉफी का कप पड़ा था और पास में उसका फोन चुपचाप सो रहा था। तभी स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन उभरा, #डिजिटल ब्लैकआउट। उसने फोन उठाया और एक्स पर चल रहे तूफान को देखने लगा। लोग लिख रहे थे, इंटरनेट गया, क्या ये सच है? सरकार कुछ छुपा रही है। रोहन ने अपने दिल की धड़कन को थामते हुए वाईफाई चेक किया। कुछ नहीं। एक अजीब सन्नाटा उसके भीतर फैल गया। वह उठा और खिड़की के पास खड़ा हो गया। बाहर सड़क पर लोग अपने फोन लिए इधर उधर भटक रहे थे, जैसे कोई खोई हुई चीज ढूंढ रहे हो। आज का सच यही है, हमारी जिंदगी डिजिटल धागों से बंधी है और वो टूट जाए तो हम बेसहारा हो जाएंगे। तभी उसके फोन पर एक एसएमएस आया, अनजान नंबर से। आज रात 10 बजे जो कहना है अपने अपनों से कह दो। रोहन की सांसें रुक सी गई। उसके नंबर पर कॉल करने की कोशिश की, लेकिन नेटवर्क की खामोशी ने उसे और डरा दिया। उसके मन में माँ की याद आई। पिछले महीने ही वो गांव से लौटी थी। कह रही थी, रोहन कभी वक्त निकाल कर घर आया कर। फोन पर बात से दिल नहीं भरता। उसने दोस्त अनिकेत को फोन किया, कॉल चली गई। अनिकेत की आवाज कांप रही थी। मुझे भी वही मैसेज मिला। क्या करे, रोहन ने कहा। अपनों के पास चलते हैं। शाम होते होते दिल्ली में कोलाहल मच गया। दिल्ली गायब थी। सड़कों पर लोग एक दूसरे से पूछ रहे थे, क्या हो रहा है? रोहन अपनी पुरानी स्कूटी निकालकर माँ पिताजी के घर की ओर बढ़ा। रास्ते में उसे वो दिन याद आया जब पिताजी ने उसे पहली बार स्कूटी चलाना सिखाया था। उनकी हंसी, उनकी डांट सब आंखों के सामने तैर गया। रात 9:45 पर वह घर पहुंचा। माँ ने दरवाजा खोला और उसे देखते ही उनकी आंखों में आंसू भर आए। कितने दिनों बाद आया तू? रोहन ने माँ को गले लगाया और पिता के पास जाकर उनके कंधे पर सिर रख दिया। मुझे नहीं पता क्या होने वाला है, पर मैं आपके बिना नहीं रह सकता। ठीक 10 बजे हर फोन पर एक मैसेज चमका। ये एक टेस्ट था। अपनी जिंदगी को फिर से महसूस करो। रोहन की आंखों में आंसू थे। उसने सोचा, शायद ये टेस्ट नहीं, एक सबक था कि जिंदगी स्क्रीन पर नहीं, अपनों के साथ बसती है। सीख। ये कहानी काल्पनिक है, लेकिन आज के समय में हमारे टेक्नोलॉजी पर निर्भरता और साइबर खतरों की सच्चाई से प्रेरित है। तो ये आप